गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार सब स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज हम लोग करेंगे हिंदी की वर्कशीट नंबर 33A, क्योंकि आज एक और वर्कशीट है हमारी ईवीएस की। आज की डेट है 29 जुलाई 2021। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे कक्षा 4 का। यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी टीचर का नाम। और बच्चों जानते हो आज की वर्कशीट तो बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा आएगा उसे करते हुए। चलिए शुरू करें। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सारी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई चीज़ सीखी होंगी। आइए हम आगे बढ़ें, पर उससे पहले हम पीछे की वर्कशीट्स में से थोड़ा थोड़ा उनको दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये मटके कैसे हैं, इन मटकों का हमें क्या करना है। अरे अरे अरे, शांति शांति, रुको अभी बताती हूँ क्या करना है। एक मटका, दूसरा मटका, एक मटके पे कुछ शब्द लिखे हैं, दूसरे मटके पे कुछ शब्द लिखे हैं। एक मटके पे जो शब्द लिखे हैं उस शब्दों के पर्यायवाची दूसरे मटकों में है, तो आपको एक मटके में से एक शब्द उठाना है, उसका पर्यायवाची दूसरे मटके से उठाना है ना मज़ेदार। पानी नहीं पीना। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, आप सबको ये तो पता है ना कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, उसके सिमिलर मतलब उसी शब्द का दूसरा नाम। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि जैसे दोस्त का क्या होगा, मित्र। मित्र का मतलब भी दोस्त और दोस्त का मतलब भी मित्र। दूसरा शब्द है खत। चलो चलते हैं दूसरे मटके के पास और ज़रा इसका पर्यायवाची लेकर आते हैं। तो खत का क्या होगा, पत्र। अब तीसरा है भूमि। भूमि का होगा धरती। शाम, सोचो सोचो, थोड़ा बहुत तो आप लोग भी सोचो। शाम हो गई, शाम हो गई। अग्नि, नहीं नहीं नहीं, संध्या होगा उसका कलेक्ट। महिला, महिला का होगा नारी। निशा, निशा मतलब रात। जल, जल का मतलब नीर। आग, आग का मतलब अग्नि। और लास्ट है समुद्र। समुद्र का मतलब सागर। अच्छे से आप इसे पहले खुद करेंगे। आपको कहीं डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से देख लेंगे। मित्र का दोस्त, आग का अग्नि, निशा का रात, भूमि का धरती, खत का पत्र, महिला का नारी, समुद्र का सागर, शाम का संध्या और जल का नीर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सबको समझ आया। अब आगे चलते हैं। अरे वाह, इन बादलों में क्या है, कुछ मज़ेदार ही लग रहा है। तालिका क और तालिका ख। अब आपको क्या करना है, हमने कल एक वर्कशीट, आज एक वर्कशीट जो सुबह आपने की होगी, उसमें हमने तुकबंदी वाला किया था ना, इंग्लिश का राइमिंग वर्ड ओशन वाला, वैसा अब हिंदी में आ गया। हमें मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द को तालिका ख में ढूंढना है और उसका पसंद का कलर भरना है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शैतानी। अब शैतानी का तुकबंदी करो, मिलता जुलता। लगाए, नहीं। भोले, ये भी नहीं। हैरानी, शैतानी हैरानी। इसको अब अगला आपको खुद करना है। जैसे कि है नदी, नदी का सदी। अरे ये तो हमें यहीं पे मिल गया। भारी, नहीं। लड़की, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सदी। आप इसमें अपने पसंद का कलर भरिए और आपको अपना आंसर मिल गया। मेला, सेब, नहीं। केला, हाँ जी। पपीता, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है केला। मेला, केला। जैसे शैतानी का हैरानी, नदी का सदी और मेला का केला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट तो बड़ी मज़ेदार है। प्रश्न 3। मन के भोले भाले बादल कविता में बादलों के आकार को किस किस के समान बताया गया है। अब इसके लिए तो हमें मन के भोले भाले बादल कविता पर जाना पड़ेगा।
चलो पहले उस पर ही चलते हैं। ये लीजिए, हम यहाँ पहुँच गए। देखिए, मन के भोले भाले बादल, आप अपनी बुक खोलेंगे, उसमें से ये चैप्टर, ये कविता निकालेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। अब हम यहाँ रुक जाते हैं, हम दोबारा से अपने उस क्वेश्चन पे चलते हैं जिसके आंसर हमें मिल चुके हैं। तो अब हमें बादलों के क्या क्या आकार पता चले, बताओ कैसे कैसे आकार हमें बादलों के पता चले। झब्बर बालों वाले, हाथी की सूंड वाले, बड़े बड़े गालों वाले, हमें पता चले ना। ये देखो, झब्बर वाले गुब्बारों से गालों की शेप वाले, जोकर की तोंद फुलाए। तो आप इसमें से इसके आंसर्स को ढूंढ लेंगे इजीली। प्रश्न 4 है हमारा, पाठ्य पुस्तक की मदद से कविता मन के भोले भाले बादल की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये तो हमने अभी पढ़ी हैं, कुछ जोकर से। ये देखिए यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ, इसका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। ठीक है, ये सारे आपको 1 2 3 4 4 हैं आपको, क ख ग घ। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, हाथी से सूंड उठाए, ऊँटों से कुबड़ वाले और परियों से पंख लगाए। प्रश्न 5, नीचे दी गई कविता में से संज्ञा शब्द चुनकर उस पर गोला लगाइए, उनसे नए वाक्य बनाइए। इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब पहला इन्होंने करके दिखाया हुआ है मैंने, गर्मी का मौसम आया, इसमें संज्ञा क्या है, गर्मी, उसे हमने करा गोला। और गर्मी से हमने एक नया शब्द वाक्य बनाया, गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं। हम बच्चों को बहुत सताया, इसमें क्या है संज्ञा, बच्चों। तो अब आपको बच्चों से वाक्य बनाना है, ये तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। तेज धूप में निकले दम, इसमें संज्ञा क्या है, धूप। धूप में हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते, धूप से हमें गर्मी लगती है, धूप में हमें पसीने आते हैं, धूप में हमें प्यास लगती है। खेल का मैदान सख्त गर्म, मैदान, खेल, खेल मेरा क्रिकेट प्रिय खेल है। घर में मज़े करेंगे हम, घर, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरे घर में बहुत सारी तस्वीरें हैं। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट थोड़ी बड़ी ज़रूर है, बट आप इसे बार बार देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो बहुत मज़ेदार भी है और बहुत अच्छी भी है। इसलिए इसके लिए आपको पिछली सारी कार्यपत्रिका अच्छे से करी हुई होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, वर्कशीट को बार बार देखना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जाने से पहले मेरा फंडा, अपने हाथ धोते रहिए, घर से बाहर मत जाइए। अगर काम नहीं है तो, अगर काम है तो मास्क, डबल मास्क, हाथ धोना, 2 गज की दूरी, किसी से भी मिलने से 2 गज की दूरी बना के रखिए। घर आइए, अपने कपड़े धोइए, अपने हाथ धोइए, नहाइए, फिर अपने घर वालों से मिलिए और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।